दरअसल सरकारी बैंक्स ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। 5 लाख तक के होम लोन के लिए 8.5% और 20 लाख तक के लोन के लिए 9.25% ब्याज दर तय की गई है। इसी पर और चर्चा करने के लिए सीधे रुक करेंगे खास मेहमान हर्ष रुंगटा, CEO अपनालोन.com के इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहला सवाल ये कि आखिरकार अब आपको क्या लग रहा है, कितना सच होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी के घर का सपना? ये एक कदम है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अनाउंस किया है। जो लो ब्याज की दरें हैं, तो ब्याज की दर एक हिस्सा है घर खरीदने के सपने को पूरा करने में। प्रॉपर्टी प्राइसेस एक हैं और कंज्यूमर की अपनी नीड्स एक हैं, तो एक ये बहुत ही अहम हिस्सा है। और जो इंटरेस्ट रेट्स कम करी हैं 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। लेकिन इस जो पैकेज में थोड़े ऐसे पहलू हैं जिसके वजह से इसकी जो सार्थकता है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो शायद थोड़ा सा सीमित हो। जितना हम सोचते हैं, जो आप बात कर रहे हैं इसकी सार्थकता की, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, छोटे आय वर्ग के जो लोग हैं, उनको फायदा पहुंचेगा इससे? हाँ, जैसे मैंने कहा जरूर पहुंचेगा, लेकिन 20 लाख का लोन जो है बड़े शहरों में 22-23 लाख 25 लाख तक के फ्लैट्स हैं। वो अगर हम बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर देखें तो वो सिर्फ उनके दूर दराज इलाकों में ही वैसे फ्लैट्स मिलते हैं। लेकिन दूसरे शहरों में ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन एक इशू है कि ये जो पैकेज है ये सिर्फ 30 जून 2009 तक है डिसबर्समेंट के लिए। तो तब तक कितने हाउसिंग यूनिट्स अवेलेबल होते हैं जिस पर कि ये लोन लिया जा सकता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा ये है कि अगर ये बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, अगर इन्वेंट्री आ भी जाती है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सरकारी बैंक्स जो रिडक्शन दे रही हैं, ये कहाँ तक उनकी बैलेंस शीट सह सकती है, किस अमाउंट तक। क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड अगर उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती इस पे, तो शायद वो उस पर रोक लगाएं। तो ये दोनों चीज़ों के कारण 30 जून 2009 का जो लिमिटेशन है वो, और दूसरा कि ये बैंकें अपनी बैलेंस शीट से दे रही हैं, न कि सरकार उनको कोई फंड मुहैया करा रही है। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सीमित रहेगा। अच्छा, ये जो क्लॉज जोड़ा गया कि 5 साल तक जो ब्याज दरें हैं वो फिक्स रहेंगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, फिक्स्ड का जो है वो तो क्लैरिफाई हो चुका है कि फिक्स्ड तो 5 लाख भी रहेगी, 20 लाख भी रहेगी। 5 साल तक उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड रहेंगी। यानी अगर ब्याज की दरें में कोई भी चेंज होता है तो भी कंज्यूमर को 8.5 अगर 5 लाख तक का है, या 9.25 अगर 20 लाख तक का है। एक उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि अगर ब्याज की दरें गिरती हैं, अगर अपने नॉर्मल नए ग्राहक को वो उससे कम देते हैं, तो उसका फायदा वो इस ग्राहक को भी देंगे। लेकिन अगर बढ़ती है रेट, उसका फायदा जरूर मिलेगा, और अगर बढ़ती है तो फिर उसका किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर ग्राहकों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो बाहर निकलें और फिर बैंकों से आकर लोन लें। राजीव, अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल ये है, जो अगर हमें 40 लाख का लोन लेना है तो उसमें क्या ये पॉसिबल है कि 20 लाख रुपए का लोन हम इस रेट से और 20 लाख का दूसरे रेट से ले लें? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी बैंक आपको लोन देगा वो आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी लेगा। तो उसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे दूसरा लोन मिलना पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल से ये क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इवन सरकारी बैंक इटसेल्फ से, कि आप सेम सरकारी बैंक में जाके कहिए कि 20 लाख का लोन मुझे आप 9.25% तक पे दीजिए, और बाकी का जो आपका नॉर्मल कमर्शियल रेट है 10.5, 11.25 या 11, उस पे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको मिलेगा। ये जो उन्होंने पैकेज बनाया है, ये
अगर आप लोन 20 लाख तक का ले रहे जी। हैं तो फायदा होगा, वरना नहीं होगा। ये जो स्कीम फिलहाल आई है सरकार, इससे राजेश्वरी को ज्यादा फायदा होता हुआ हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा करेगी जो नए ग्राहक बैंक के बनेंगे। हमारे साथ हर्ष रुंगटा बने हुए हैं। हर्ष, ये बताइए कि सिर्फ नए ग्राहकों तक सीमित रखी गई है ये स्कीम जो है, कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है इसमें गृह निर्माण, जो घर के जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कई इंडस्ट्रीज़ की खपत उसमें होती है, चाहे स्टील ले लें चाहे सीमेंट ले लें। करीबन एस्टिमेटेड है कि करीबन 50 इंडस्ट्रीज़ की खपत जो है हाउसिंग सेक्टर में होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है, तो बहुत ही एक अर्थव्यवस्था का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हाउसिंग सेक्टर, और उसमें नई डिमांड पैदा हो इसके लिए ये स्टिमुलस पैकेज जो है दिया गया है। इसीलिए ये सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है, जी। एग्जिस्टिंग ग्राहकों के लिए शायद नहीं दिया गया। अच्छा, सरकारी बैंक्स की तरफ से हम ये पहल होती हुई देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे जो निजी बैंक हैं, वो भी हो सकता है कि ब्याज दरें घटाएं? हाँ, तो अगर इस पैकेज की बात हम न करें तो भी ब्याज दर जो है उन्होंने नरमाई का रुख पिछले 1-2 महीने से ले ही रखा था, और वो नरमाई का रुख मेरे ख्याल से जारी रहेगा। क्योंकि अगर हम सारी इंडिकेटिव रेट्स देखें, चाहे जो आरबीआई की सिग्नलिंग रेट्स हैं, रिपो रेट्स हैं, रिवर्स रिपो रेट्स हैं, चाहे 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनकी रेट्स हैं, चाहे इन्फ्लेशन की रेट देखें, जो भी एक इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करती हैं वो सारे नरमाई का रुख ले रही हैं। तो रेगुलर इंटरेस्ट रेट्स भी नरमाई लेंगी, और उस नरमाई में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी नेचुरली इन्वॉल्व होंगी। तो रेट्स कम होंगी अगले 3-4-8 हफ्तों में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितनी कम होंगी वो पर्टिकुलर बैंक की स्थिति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो निजी बैंक की जो ब्याज दरें हैं उनमें भी यकीनन नरमी देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि हर्ष बता रहे हैं हमें, आने वाले 3-4 महीने के अंदर अब कितनी नरमी देखने के लिए मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। आशीष, अपना सवाल पूछिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सही समय है होम लोन लेने का? मेरे ख्याल से ये सवाल ही सही नहीं है। आई थिंक सवाल ये होना चाहिए था, क्या ये सही समय है घर खरीदने का? जी। अगर घर खरीदने का सही समय है तो लोन लेने का नेचुरली सही समय है। तो ये हमने कई बार कहा है कि जब आप खुद के रहने के लिए घर लेते हैं तो अपना लोन में हम हमारे ग्राहकों को क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दिनों जो रुख एकदम बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो रखा है, और प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो नरमाई आ रखी है, वो नरमाई और होगी क्या, वो बढ़ेगी क्या, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर इनको कोई बहुत अच्छा घर लग रहा है और उसमें इनके हिसाब से बहुत अच्छा डील मिल रहा है भाव के हिसाब से, तो उनको खरीदना भी चाहिए, और नेचुरली फिर खरीदेंगे तो शायद लोन भी लेंगे। तो अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इनको खरीदने की सोचनी चाहिए, अगर अच्छी डील मिल रही हो तो। अगर नहीं मिल रही है तो अच्छी डील के लिए वेट करें, जरूर मिलेगी इनको।